क्या आपने कभी हवाई जहाज के इंजन के केंद्र में ऐसे छोटे सफेद कुंडली नुमा स्पाइरल्स को देखकर सोचा है कि वे आखिर होते क्या हैं? वे सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उनका वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। क्या आप जानते हैं कि वो उद्देश्य है क्या? और अधिक सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए उस रहस्य को सुलझाने वाला हूँ। जिन स्पाइरल्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ उन्हें उस एरोडायनेमिक आकार के कोन पर देखा जा सकता है जो जेट इंजन में पंखे के ब्लेड को कवर करते हैं। बड़े बड़े विमान इंजन निर्माता कई दशकों से उन पर स्पाइरल पेंट कर रहे हैं और ये प्रथा असल में द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू हुई थी, जब स्पाइरल्स को अक्सर लड़ाकू जेट के प्रोपेलर कोन पर पेंट किया जाता था। असल में स्पाइरल के दोहरे लाभ होते हैं। इसका मूल उद्देश्य है जमीनी स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करना और रखरखाव टीम को आसानी से दिखने वाला ये संकेत देना कि इंजन चालू है, क्योंकि जब इंजन केवल निष्क्रिय बल पर चल रहे होते हैं तब भी उनका खिंचाव पावरफुल होता है। इसलिए बोइंग 737 के इंजन के आसपास 9 फीट के क्षेत्र में खतरा रहता है। जब इंजन निष्क्रिय शक्ति से तेज चल रहे होते हैं तो ये क्षेत्र 14 फीट तक बढ़ जाता है और बड़े इंजन वाले बड़े हवाई जहाज के लिए तो कर्मचारियों को और भी दूर रहना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो इस खतरे के क्षेत्र में प्रवेश करता है वो इंजन में खिंचा जा सकता है और उसका अंत भयावह भी हो सकता है। इसलिए मेंटेनेंस कर्मचारियों के लिए ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इंजन चल रहा है या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि इन विशाल इंजनों द्वारा किए गए शोर से ही ग्राउंड स्टाफ के लोग इंजन के चालू होने के बारे में सचेत हो जाएंगे, लेकिन आमतौर पर उनके कानों में डिफेंडर लगे होते हैं और अक्सर वे जिस विमान पर काम कर रहे होते हैं उसके आसपास कई विमान होंगे। इसलिए ये निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है कि इंजन का शोर कहां से आ रहा है। यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी चालू इंजन को देखकर पता लगाना मुश्किल होता है। तेजी से घूमते हुए ब्लेड लगभग पारदर्शी हो जाते हैं, जिससे उनकी अवस्था भांपना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये स्पाइरल्स एक चालू इंजन की पहचान करने को बहुत आसान बना देते हैं, क्योंकि सफेद पेंट बहुत तेज घूमते हुए भी दिखाई दे जाता है। इसी तरह प्रोपेलर वाले विमानों को भी कई तरीकों से पेंट किया जाता है ताकि जब वे जमीन पर हों तो दुर्घटनाओं की संख्या को कम किया जा सके। प्रोपेलर्स की नोक को चमकीले रंगों से रंगा जाता है ताकि वे नग्न आंखों से भी आसानी से दिखाई दे जाएं, जिससे इन घातक पंखों की धार के अंदर मुंह के बल किसी के घुस जाने का खतरा कम हो सकता है। दूसरा लाभ ये है कि ये स्पाइरल्स ऊपर हवा में भी जहाज को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में लोगों की अलग राय है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि स्पाइरल्स चिड़ियों को डराकर उन्हें प्लेन के इंजन में घुसने से रोकते हैं। सिद्धांत यह है कि पक्षी गुफाओं को और अंधेरे स्थानों में घुसकर छिपना पसंद करते हैं और वे कभी कभी भ्रमित होकर घूमती हुई टरबाइन से बनने वाले इस अंधेरे छेद को गुफा समझकर उसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। स्पाइरल से पक्षियों के टकराने का खतरा कम होने का सबसे विश्वसनीय प्रमाण देखने को मिलता है जापान के ऑल निप्पॉन एयरवेज में। उन्होंने 1986 में इस थ्योरी पर 1 साल तक अध्ययन किया, जहां उन्होंने कुल 26 बोइंग 747 और 767 के इंजन की नोकों पर बोवली बॉल पेंट कर दिया। साल भर चलने वाले इस प्रयोग के अंत में ये नतीजा निकला कि प्रत्येक पेंट किए हुए जहाजों से औसतन केवल 1 पक्षी टकराया, जबकि बिना पेंट किए जहाजों से औसतन 9 पक्षी टकराए। इससे कंपनी को लगभग $2 लाख की बचत हुई, जो आज लगभग $5 लाख के बराबर है। इसलिए जाहिर है कि उन्होंने अपने सभी बड़े विमानों पर यही डिजाइन पेंट करने का फैसला किया। रॉल्स रॉयस ने भी स्पाइरल के समर्थन में ये बयान दिया है। उड़ान भरते समय जब इंजन बहुत तेज घूम रहा होता है तो ये भंवर चमकते हैं, जिससे पक्षी डर जाता है और इंजन से दूरी बनाकर उड़ता है। उनका सर्पिल डिजाइन जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन पर दिखने वाला स्पाइरल्स का एक लंबा और पतला रूप है। और इन दोनों के अलावा भी कई शैलियां प्रचलन में हैं, जैसे कि एपोस्ट्रोफ, टाइफून और कुछ अन्य डिजाइन्स भी हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि ऐसे चिन्हों से पक्षियों के हमले में कोई कमी नहीं आती। ऐसा मानने वालों में खुद बोइंग भी शामिल है। अपने सुरक्षा समाचार पत्र एरो में वे कहते हैं कि ये एक आम गलत धारणा है कि स्पाइरल्स पक्षियों को विमान के इंजन में घुसने से रोकते हैं, लेकिन मेरी राय में अगर संभावित रूप से लोगों की जान बचाई जा सके और इंजन रिप्लेसमेंट में $10 मिलियन भी बचाए जा सकते हैं तो फटाफट इसको पेंट कर देना चाहिए। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या पक्षियों का टकराना आम बात है? इसका उत्तर है हाँ। आप जितना सोचते हैं पक्षियों की टक्कर उससे कहीं अधिक बार होती है। अकेले 2003 में ही एक अमेरिकी नागरिक विमान द्वारा अविश्वसनीय रूप से 5,900 बार पक्षी टक्करें दर्ज की गयी। नुकसान का खामियाजा इंजन को भुगतना पड़ता है, क्योंकि 44% पक्षियों से टक्कर के मामले में वही हिस्सा प्रभावित होता है और ऐसा लगता है जैसे वन्य जीवन भी इन पक्षी हमलों में वृद्धि का कारण है। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका में ग्रेटर स्नो हंस की संख्या 1966 और 2009 के बीच 50,000 से 1 मिलियन हो गई और संयुक्त राज्य अमेरिका में घोंसले बनाने वाले वाइल्ड ईगल की आबादी 1970 में 400 से भी कम जोड़ों से बढ़कर 2010 में 13,000 से अधिक हो गई। ये विमानन उद्योग के लिए एक महंगी समस्या है और FAA के अनुसार अमेरिकी विमानन उद्योग को सालाना इसकी लगभग $400 मिलियन कीमत चुकानी पड़ती है। ये तो सिर्फ अमेरिका की बात है। केंद्रीय विज्ञान प्रयोगशाला का अनुमान है कि मरम्मत के खर्चे बढ़ने और आमदनी बंद होने की वजह से दुनिया भर में नुकसान का कुल आंकड़ा सालाना 1.2 बिलियन है।
दुखद रूप से इसकी कीमत मानव जीवन के रूप में भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि 1988 से अब तक दुनिया भर में 200 लोग इंजन की बलि चढ़ चुके हैं। जरा कल्पना कीजिए कि उन स्पाइरल्स के बिना ये संख्या कितनी अधिक हो सकती थी। अपने इंजन में एक पक्षी के टकराने के कारण हुई दुर्घटनाओं में सबसे भयावह 1988 की इथियोपियाई एयरलाइंस की उड़ान 604 की दुर्घटना। वो विमान 1 साल से भी कम पुराना था जब उसे अपनी घरेलू उड़ान के दूसरे चरण के लिए 104 लोगों को लेकर उड़ान भरी। टेक ऑफ के दौरान विमान के दोनों इंजन कबूतरों के झुंड के बीच से निकल रहे थे और दोनों ही इंजनों ने आगे बढ़ने की शक्ति खो दी। इस स्थिति में पायलट्स को लैंडिंग गियर के बिना ही विमान को उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। विमान ने टरमक पहुंचते ही आग पकड़ ली और इसके परिणाम स्वरूप विस्फोट हो गया और 35 यात्रियों की जान चली गई। शायद सबसे प्रसिद्ध पक्षी हादसा वास्तव में इतना घातक नहीं था, लेकिन ये इतना नाटकीय तो था कि इस पर एक फिल्म बनाई जा सके। 2009 में यूएस एयरवेज की उड़ान 1549 वाला जहाज न्यूयॉर्क के ऊपर आकाश की ऊंचाइयां नाप रहा था जब कनाडा हंसों का एक झुंड उनसे टकरा गया और उसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया। पायलट्स को पता था कि विमान हवाई अड्डे तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने इसे मैनहट्टन में हडसन नदी में उतारने का फैसला किया। सभी लोग बच गए और घटना में पायलट्स ने जो बहादुरी दिखाई उससे प्रेरित होकर 2016 में फिल्म सली बनी। ये स्पाइरल्स विमान के इंजन को पक्षियों से दूर रखने में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन पायलट्स और हवाई यातायात नियंत्रकों को भी हवाई दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। 3000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 8% से भी कम पक्षी हादसे होते हैं, इसलिए पायलट्स अपने विमान को जितनी जल्दी हो सके इस ऊंचाई से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। सिविलियन और मिलिट्री हवाई क्षेत्रों में एवियन रडार के उपयोगों से हजारों पक्षियों को रियल टाइम में ट्रैक करके हादसों की संख्या कम करने में मदद मिलती है। ये सुनिश्चित करते हैं कि जब विमान उड़ान भर रहा हो तो उस समय आसपास के क्षेत्र में कोई भी ना हो। अब स्पाइरल के प्राथमिक उद्देश्य पर वापस आते हैं, जो रख रखाव दल को सुरक्षित रखने का है। आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति किसी विमान के इंजन में खींच लिया जाता है। तो मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं और मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपको उनको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप कभी भी अपनी रिस्क पर गूगल करके देख सकते हैं। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इन विशालकाय टरबाइन्स में जो एक बार घुस जाए तो उसका जीवित रहना असंभव है। इंजन के आगे लगे धातु के ब्लेड बहुत बड़ी मात्रा में हवा को अंदर खींचते हैं, जो ईंधन के साथ मिलकर गर्म गैस तैयार करती है, जिससे जहाज आगे बढ़ता है। इन्हें छूने वाली कोई भी चीज टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इसके बाद इंजन के अंदर आरी जैसी धार वाली ब्लेड्स की एक पंक्ति है जो हवा को कंप्रेस करती है। कोई भी अगर बदकिस्मती से इसके संपर्क में आ जाए तो फिर वो कट जाएगा। फिर उस अभागे व्यक्ति के पिसे हुए टुकड़े उस ज्वलन चैम्बर में खींचे चले जाएंगे जहाँ हवा और ईंधन मिश्रित होते हैं और वो गैस बनकर इंजन की नोजल से बाहर उसको फूंक दिया जाएगा। यह है ना डरावना। अफसोस की बात है कि इतने सुरक्षा उपायों के बावजूद दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं और लोग जेट इंजन्स के कुछ ज्यादा करीब पहुंचते हैं। 2006 में कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस की उड़ान 1515 एल पासो हवाई अड्डे से प्रस्थान करने के लिए तैयार थी, जब मैकेनिक को एक संदिग्ध तेल रिसीव को देखने के लिए बुलाया गया था। चलते हुए इंजन के रखरखाव की प्रक्रिया के दौरान जब एक मैकेनिक ने इसके बहुत करीब कदम रखा तो इसके अंदर इसको खींच लिया गया और मौजूदा स्टाफ और यात्री आतंकित होकर फटी आंखों से देखते रह गए। और भारत में भी 2015 में एक ऐसी घटना घटी जिसके परिणाम स्वरूप एक रखरखाव कर्मचारी की मृत्यु हो गई। एयर इंडिया के लिए काम करने वाला वे व्यक्ति विमान के बगल में उस समय खड़ा था जब उसे मुंबई हवाई अड्डे के एक गेट से ले जाया जा रहा था। बताया जाता है कि पायलट एक सिग्नल का मतलब ठीक से नहीं समझ पाया और उसने इंजन चालू कर दिया। नतीजतन वो कर्मचारी अंदर खिंच गया और 100 से अधिक यात्री भयभीत होकर देखते रह गए। जेट इंजन के संपर्क में आने पर बचने का एकमात्र तरीका यह है कि आप किसी तरह से इनलेट में अटके रहें और टरबाइन के ब्लेड में खिंचे जाने से बचते रहें। लेकिन ये कुंडलियां ही अकेली ऐसी विशेषता नहीं है जो जीवन बचाने के लिए डिजाइन की गई हैं। क्या आपने कभी उन धातु की छड़ों पर ध्यान दिया है जो विमान के पंखों के पीछे से निकलती हैं? खैर, उन्हें स्टैटिक स्विक्स कहा जाता है और वे विमान पर बिजली के हमलों के प्रभाव को रोकने के लिए वहां लगाई जाती हैं। प्रत्येक विमान पर प्रतिवर्ष औसतन एक बार बिजली गिरती है और उन धातु की छड़ों के बिना बिजली के तूफानों के कारण होने वाली चिंगारियों से आग लग सकती है। और विमान की खिड़कियों में उन छोटे छेदों के बारे में क्या सोचते हैं? जी हाँ, वे अपनी जान बचाने में भी काम आते हैं। जैसे जैसे प्लेन अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है, बाहर की हवा का दबाव कम होता जाता है, लेकिन हमें मूर्छित होने से बचाने के लिए प्लेन के केबिन के अंदर एक स्थिर एयर प्रेशर बनाए रखने की जरूरत होती है। बारीक छेद या ब्लीड होल कहा जाने वाला ये छेद विमान के बाहर और अंदर के प्रेशर में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये बाहरी खिड़की के फलक पर तनाव को कम करके सुरक्षित रखता है। फिर भी सिर्फ प्लेन ही नहीं, जिनमें हमें सुरक्षित रखने के लिए अटपटी डिजाइन होती हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि पेन की कैप में छेद होता है? आप माने या ना माने, ये एक सुरक्षा फीचर है जो इसलिए बनाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गलती से पेन के ढक्कन को निगल ले तो दम घुटने से उसकी मौत न हो जाए। तो जैसा कि आपने देखा, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ मामूली चीजें भी बड़े पैमाने पर आपकी जीवन रक्षक साबित होती हैं। तो क्या आप अगली बार उड़ान भरते समय सुरक्षित महसूस करेंगे? ये जानकर कि इतने सारे सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, या आप पूरी यात्रा के दौरान जानलेवा पक्षी हमलों के बारे में सोचकर भयभीत रहेंगे? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्या इस वीडियो से आपका हवाई यात्रा का डर कम हुआ या फिर और बदतर हो गया? देखने के लिए शुक्रिया।